कि सितंबर 17 के बारे में स्टेटमेंट हमने जारी कर रहे हैं कि 17 सितंबर का दिन विमोचना दिन ऐसा कह के आया है। ठीक है, मगर विमोचना दिन के नाम पे हमारे इसमें बीजेपी और उनका जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने दो समुदाय के बीच एक द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं कि स्पेशली सेकुलरिज्म खत्म करना और कौम भावना पैदा करना, ये सब उन्होंने कर रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं, आए हैं, पहले भी करे हैं, अब भी हम कर रहे हैं। और हमने ये कहते हैं, जो रजाकार का समय का उल्लेख करते हैं वो लोग, हम कहते हैं रजाकार सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, उसमें नॉन मुस्लिम भी थे और सभी मुस्लिम रजाकार नहीं थे। ये हिस्ट्री में दाखिल है। और जो शोएब अली खान का हत्या करे है हैदराबाद के रोड के ऊपर, जो इमरोज पेपर का संपादक, स्थानीय संपादक था, कि उनका हत्या करे, कौन करे? रजाकार करे। तो इससे क्या साबित होता कि रजाकार सिर्फ नॉन मुस्लिमों के ऊपर हमला करे हैं? ये वैसा नहीं है। और सभी रजाकार मुस्लिम थे, ऐसा भी नहीं है। मगर क्या था इसमें? इसमें यही था, ब्रिटिशों ने इस देश छोड़ के जाते समय इस देश टुकड़े टुकड़े करने का एक एग्रीमेंट करके गए हैं। वो लोग क्या करे हैं? ये तीन है उसमें पॉइंट। एक है कि हमारे 560 से ज्यादा राजशाही संस्थानें थे इसमें, हमारे देश में। ये संस्थान के लोग अगर वो चाहे तो भारत का वैकुंठ व्यवस्था में शामिल होना, नहीं तो इंडिपेंडेंट रहना, नहीं तो अगर वो चाहे तो विदेश भी जाना। उस समय क्या पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, नहीं तो विदेश जाना, उनका मर्जी, उनके हक की बात बनके वो छोड़े हैं। उस समय कई राजा लोग ने, कई संस्थानों के हेड ने ये तय करे, ब्रिटिशों ने कहा है इंडिपेंडेंट रहने का, हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट रह सकते? हम रहेंगे, हम ही उसका सार्वभौम बनेंगे बोलकर कि हमारे मैसूर का राजा, मैसूर संस्थान का राजा और जूनागढ़ का राजा और जम्मू कश्मीर का राजा और निजाम, कि ये सब लोग उस समय हम इंडिपेंडेंट रहने के लिए तय करें। उसके बाद ये सब हो गया, दंगा भी हो गया कि मिलिट्री आ गया, उसके बाद भारत का वकुट व्यवस्था में शामिल हो गया। बस ये हिस्ट्री है। मगर इस हिस्ट्री को ट्विस्ट करके कि कम्युनल एजेंडा बना के लोगों के सामने रखने के जो साजिश है, हम इस साजिश का कड़ी विरोध करते आए हैं, पहले से अब तक हमने करते आए। तो इस समय हमने ये कहते हैं कि ये जो विमोचन का दिन है, ये राजशाही से प्रजाशाही को कन्वर्ट हो गए सो दिन है। तो वो दिन आप कहो विलीनीकरण कहो, नहीं तो प्रजासत्तात्मक दिन कहो, मगर कभी कौम एजेंडा, जो कम्युनल एजेंडा, इसके बीच में मत लाओ। क्योंकि हमारे हैदराबाद कर्नाटक में देखो, निजाम कितना साल उन्होंने राज करे? 224 साल। 224 साल में उनका एरिया में, उस इलाके में एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, कम्युनल राइट्स नहीं हुआ। तो सिर्फ रजाकार का इश्यू भी कम्युनल राइट्स बोल के क्यों उसका माथे पे लगा रहे हैं? वो वैसा नहीं है। इसलिए हमने कहते हैं, हमारे देखो कर्नाटक में भी तो सेकुलर का जड़ बहुत स्ट्रांग कहाँ है? तो हैदराबाद कर्नाटक। क्यों है? क्यों बोले तो यहाँ का जो परंपरा है, पहले से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहने का जो परंपरा है, रजाकार के दोम्बी के समय में भी ये साबित हो गया। जब सितंबर 17 से पहला रजाकार का हावड़ी हो गया, उस समय है ना कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को रक्षा करे हैं। 17 के बाद इनका जो उनके ऊपर हो गया, तब हिंदुओं ने मुस्लिमों का रक्षा करे हैं। ये जो मिलजुल के रहने का आपस में हमारे जो क्या है सौहार्द है, भावैक्य परंपरा है, मानवीय परंपरा है, मानवीय कह सकती हूँ मैं, मानवीय परंपरा है, वो बहुत जड़ है, बहुत मतलब बलिष्ठ है। तो उसको धक्का पहुंचाने का काम ये जो बीजेपी और इनका संघ परिवार करके आए हैं अब तक। हिस्ट्री को कहीं ना कहीं गलत बताने का काम, हिस्ट्री को गलत बता के उनका जो हिडन एजेंडा है वो जारी करने का साजिश हमेशा नागपुर से आता है, वहां तय करके आते हैं। आरएसएस वो तय करते हैं और उनका जो पॉलिटिकल विंग बीजेपी है, बीजेपी वो जारी करते हैं। मालूम हो गया? बीजेपी जारी, वो उनके हिसाब से ये जो हिस्ट्री उन्होंने बताते हैं। मगर उनका बताने का ये जो हिस्ट्री है वो गलत हिस्ट्री है। वो जो कम्युनल आंखें से देखकर वो हिस्ट्री बताते हैं। मगर हमने कहते हैं उसका बीच में आप कम्युनल एजेंडा मत लाओ, आपका रंग उसमें मत डालो। हम कहते हैं उसमें सत्ता उनके हाथ में रख लेने का, सत्ता की बात था, वो सत्ता की बात मैसूर में था, जूनागढ़ में था, जम्मू कश्मीर में था, सिर्फ निजाम इसमें था क्या? तो वहां विमोचन का दिन नहीं मनाते, विलीन का दिन मनाते हैं। और हरि सिंह राजा का तो हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं।
वहां उन शत्रु के जैसा उनके सामने नहीं आता, उनके आंखें के सामने। निजाम तो शत्रु बन जाता है एकदम, वैसा नहीं है। राजा राजा होते हैं, राजा कोई भी हो राजा, उन्होंने सत्ता में बैठना चाहते हैं, उन्होंने सार्वभौम बनना चाहते हैं, बस इतना रहता। हिस्ट्री तो ऐसा ही है, मगर हिस्ट्री एक तरफ लाकर वो इस हम जब मिलजुल के रहने का जो आपस की प्यार की बात है, इसका उन्हें धक्का पहुंचाते हैं। और दूसरी एक प्रश्न आता है, अभी क्यों बता रहे आप? अभी कांग्रेस का सत्ता है हमारे स्टेट में, तो इसके भी पहला जब इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन, कि राहुल गांधी पूरा देश भर में पद यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा करे। उस समय बोले हम द्वेष के बाजार में प्यार का दुकान खुला करते हैं। हम कहते हैं वो हर एक चीज जो कम्युनल वाले हैं ना, हर एक चीज कम्युनलिज्म कर रहे हैं। सभी रोड का नाम, एरिया का नाम, गार्डन का नाम, सब रंग वो केसरी रंग डालकर एक वो सब कर रहे। ऐसे समय में कि कांग्रेस का जिम्मेदारी बनती है सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर चुप बैठने का नहीं रहता, कि द्वेष के बाजार में, नफरत के बाजार में अगर का प्यार मोहब्बत का दुकान खुला करने का के लिए आप कमिटेड है, तो आप इनका जो कम्युनल एजेंडा है ये आप एक्सपोज करो, ये आप एक्सपोज करो। और आप कहो कम्युनल हिस्ट्री नहीं है हमारा हिस्ट्री तो ऐसा हिस्ट्री है। इसीलिए हमारे 17 सितंबर का है वो विमोचना दिन के बजाय आप उसको प्रजासत्तात्मक दिन बोल के एक्सप्लेन करो ना लोगों को। तो एक तो दुकान आप खुला करे जैसा होता, प्यार का मोहब्बत का दुकान खुला करे जैसा होता। और आपको भी, कांग्रेस को भी मालूम हो गया इस कम्युनल डेवलपमेंट में उनका भी शेयर है। हम उस समय भी उनका हम कड़ी विरोध करे हैं, अभी भी हम उनका विमर्शा करते हैं, मगर अभी उनको क्या हो गया, ये कम्युनलिज्म इतना बढ़ रहा है कि कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलता, उनको मालूम हो गया। तो अभी उन्होंने